अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वालों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का हैदराबादी स्टाइल में आलू गोश्त, ठीक है, शोरबे वाला। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्या है। और मैंने ये गोश्त लिया है, आधा किलो से ये ज़्यादा गोश्त है और मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ठीक है। ये है कि ज़रा खाने में थोड़ा इजीली हो जाता है, बच्चे वगैरह भी अच्छी तरह से जो बाइट लेनी होती है वो ले लेते हैं। उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और आलू जो है वो भी मैंने आधा किलो लिए हैं और उसको अच्छी तरह से मैंने धो के कटिंग कर लिया है। और मैंने प्याज लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, और लहसुन और अदरक मैंने लिया है, ठीक है। और एक टमाटर बड़े साइज़ का लिया है, कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया लिया है मैंने, ऑयल लिया है। और इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला लिया है, और एक बड़ी इलायची ली है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। ये देखिए मैं ऑयल इसमें निकाल रही हूँ और उसके बाद मैंने गरम मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए, जिसमें सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा था, ठीक है। इसको लाइट सा कलर आने पे मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, ये बहुत ही मज़े का सालन बनने वाला है और इतना टेस्टी इसका शोरबे का जायका है मैं आपको बता नहीं सकती। रफली सा चॉप किया हुआ प्याज मैंने डाल दिया है, और लहसुन के जवे भी वैसे ही डालें, और अदरक मैंने कुछ पीसेस में कटिंग करके डाल दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, जाहिर सी बात है मैं कढ़ाई में ही गोश्त को गलाऊंगी और इसी में वो सारा मसाला हमारा सॉफ्ट और नरम हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लाइट सा कलर आने तक इसको मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि ये सालन इतना टेस्टी बनने वाला है कि इसकी जो खुशबू है वो खुशबूदार ये सालन बनेगा, और इसकी खुशबू सारी सब्ज़ इलायची और बड़ी जो हमने गरम मसाले वाली एक इलायची डाली है उससे आती है। अब ये देखिए मैंने गोश्त जो है वो अब इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो छोटी छोटी रखी हैं, ताकि ये अभी पकने के बाद भी मज़ीद छोटी होंगी। इस तरह बड़ा ही खूबसूरती लगती है और बड़े ही अच्छे जो है ना, खाने में भी अच्छा फ़ील होता है और बड़ा अच्छा जायका आता है। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था। ये देखिए मैं इसको इसी ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, और ये देखिए गोश्त ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया काफ़ी हद तक। ये देखें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस स्टेज पर आने पर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर देना है, एक ही टमाटर मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। और सब्ज़ मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और सब इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने घर में अपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि ये रेसिपी कैसी बनी है। और एक फैमिली के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखें मैं इसको लाइट सा हल्का सा ना, आंच मैंने हल्की रखी हुई है और मैं इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा भून रही हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अब बाकी स्पाइसेस जो इसमें हैं वो मैं इसी स्टेज पे ऐड कर दूँगी। हल्दी मैंने ऐड कर दी है, सुरख मिर्च ऐड की है, और इसमें मैं इस पर ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। कुछ भी मैंने इतने वो मसाले नहीं डाले, ये सारे आम नॉर्मल मसाले जो घर में मौजूद होते हैं वही मैंने डाले हैं। कोई मैंने फैंसी इतने मसाले नहीं इसमें ऐड किए, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डाली है, और गरम मसाले में मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। इसको जब थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी हमने जस्ट उतना ही ऐड करना है कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए, और बाकी क्योंकि हमने अभी इसकी भुनाई का काम बाद में करना है गोश्त गलने के बाद, ठीक है। तो हमने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस उतना ही ऐड करना है जिसमें ये गोश्त गल जाए, नरम हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से ढाँप दूँगी। ढाँप के तो इसको मैं तकरीबन पौने घंटे के लिए पकाऊंगी। ये देखिए पौना घंटा हो गया था, और बोटी देखो मैं चेक कर रही हूँ, बोटी हमारी काफ़ी हद तक ये देखिए सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। जो थोड़ी बहुत कसर होगी, मैंने आलू भी अभी डालने हैं और वो दोबारा पक के तो हो जाएगी, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा पानी है, और जब तक घी नज़र नहीं ना आएगा ऊपर, तब तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। मैं ऑयल खाने में यूज़ करती हूँ, आप अगर घी करते हैं, ऑयल करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, दोनों चीज़ों में से। और ऑयल ये है कि ज़रा सेहत के लिए अच्छा है, घी ज़रा नुकसानदेह है, तो इसलिए अवॉइड किया करें, घी इसका इस्तेमाल कम किया करें। अब ये देखिए इसमें ये देखिए ऑयल नज़र आना शुरू हो गया था, मैंने भून लिया था, पानी खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें जो है आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसको प्रेशर में बिल्कुल नहीं गलाया गोश्त को, मैंने इसको कढ़ाई में ही रखा है, और बिल्कुल तकरीबन पौने घंटे में, और या आप कह लें कि 1 घंटे में गोश्त जो है वो गल गया है। तो आप हल्की आंच करके रखें और माशाल्लाह से आपका जो है गोश्त गल जाएगा। ये देखिए मैं अब इसको आलू को और गोश्त को अच्छी तरह से भून रही हूँ, और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। देखने में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना मज़े का लग रहा है, ठीक है।
इसको अच्छे से भूनने के बाद ये मैं रोटियों के साथ खाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं करना और नॉर्मली इसमें शोरबा रखना है। और अब मैं इसको अच्छे तरह भूनने के बाद इसमें फिर पानी ऐड करूँगी और आपने भी उसी हिसाब से पानी ऐड करना जितना उसको रिक्वायर है। ये देखिए इसको भून रही हूँ मैं अच्छी तरह से। अब मैं इसमें नॉर्मल सा पानी ऐड कर लूँगी। आप इसी तरह ये बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं इस रेसिपी के साथ। अगर आप चावल बना रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है शोरबा थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो फिर आपने पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेना है। अब ये देखें मैं इसमें पानी थोड़ा सा बस ऐड किया कि ये आलू और गोश्त बस पानी में डिप हो गया और फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से आलू जो हैं वो गल जाएँ और शोरबा हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए तकरीबन मैंने आधा घंटा रखा था और शोरबा गाढ़ा हो गया। ये देखिए कितना थिक लग रहा है शोरबा, हालांकि काफ़ी शोरबा है इसमें लेकिन थिकनेस उसकी देखें। और अब आलू भी जो हैं वो हमारे गल गए हैं। अब मैं हल्की आंच करूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और मैं आपको बता नहीं सकती, यकीन मानिए बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। और आलू गोश्त जो है नान के साथ खाएं तो इतना मज़ा आता है, यकीन मानिए। मैं तो जिस दिन आलू गोश्त घर में पक जाए ना उस दिन मैंने घर की रोटी नहीं खानी, उस दिन मैंने खमीरी रोटी खानी है या फिर मैंने नान मंगवा के तो फिर उसके साथ ये सालन खाना है, बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखिए मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया और हल्की आंच कर दी थी और मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।